टेस्ट योरसेल्फ चल रहा था, आज 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो 6 में जो बोल रहा है, जॉन सोल्ड एन आर्टिकल टू पीटर 20% प्रॉफिट एंड पीटर सोल्ड इट टू मोहन 5% लॉस। इफ मोहन पेड 912 रुपया फॉर आर्टिकल, फाइंड द हाउ मच डिड जॉन पे फॉर इट। जॉन कितना दिया था। तो जॉन को पकड़ लेते हैं। जॉन जो सोल्ड किया है ये वाला 20% प्रॉफिट में, तो जॉन का सीपी जो है, वो एक्स था, तो वो इतना प्रॉफिट में बेच रहा है। मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 20% प्रॉफिट में दे रहा है। मतलब 100 + 20/100, मतलब 120x/100, ये इसका सीपी हो गया। अभी जो सीपी मोहन का है, मोहन के लिए, मोहन है माने ये जो जॉन बेचा है पीटर को, जॉन पीटर को बेचा है, तो पीटर का ये वाला सीपी हो जाएगा। माने पीटर तो इस रेट से खरीदा हुआ है, तो पीटर का रेट हो जाएगा सीपी इतना। इसके बाद पीटर मोहन को बेच रहा है 5% लॉस में, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 5% लॉस। इसके ऊपर 5% लॉस हो गया, तो 95 मतलब 100 - 5/100, तो ये आ जाएगा 95/100। तो ये वाला, ये जो मोहन के पास बेच रहा है, तो मोहन का सीपी क्या हो जाएगा, मोहन का सीपी हो जाएगा, एस सीपी हो जाएगा ये वाला चीज। (95/100), तो मोहन का सीपी ये हो गया, और मोहन पेड कर रहा है, मतलब वो जो खरीद रहा है वो इतना दे रहा है। तो मोहन के पास ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 912 रुपया ये वाला आ जाएगा, 912। ठीक है, ये वाला 912 दिया है। ठीक है, तो ये 912 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये एसपी सीपी पकड़ लीजिए, माने ये इसके पास आया था, तो फाइनली एक्स निकालना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स यहाँ पर रहने दीजिए, बाकी सब उधर लेके जाइए, तो आ जाएगा 912 × 100, दोनों 100 ही ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया 120 और 95। तो 10 काट देते हैं, फिर ये 2 से कटते हैं, 5 हो गया, और ये वाला हो जाएगा 6, 5 से ये वाला आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 6 से 1 गया, 5 6 30, 6 दूनी 12, तो 9 से 9 8 3 9 7 पता पड़ गया, 6 9 7 9 72। तो 8 से जाएगा क्या, देख लेते हैं। 8 से अगर करते हैं तो 8 9 72, 2 हाथे 7, 8 6 6 7 7 14 15, हाँ, तो 8 से जा रहा है, तो 800 इसका, माने ये जो मोहन का, जॉन का जो सीपी है ये 800 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला है फाइंड हाउ मच डिड जॉन पे फॉर इट, तो जॉन जो पे करेगा वो 800 रुपया पे करेगा, ये वाला चीज़। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7 में बोल रहा है, अच्छा ये वाला 800 देख लेते हैं, आंसर कितना था। ये 800 रुपये, 600 का 800, हाँ ठीक है, 6 का 800। अच्छा इसमें बोला है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, रोहित लॉसेस 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अच्छा, तो सीपी जो है, सीपी अगर एक्स होता है तो लॉस हो रहा है कितना, x/5, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो एसपी कितना हो गया, सेलिंग जो हो रहा है, तो ये सीपी जो है, सीपी से इतना कम होकर सेलिंग हो रहा है, तो x - x/5 = ये वाला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो गया।
एक्स चीज का खरीदा हुआ चीज माने बॉट जो हुआ है खरीदा हुआ है एक्स में, और इतना लॉस हो रहा है, तो ये दोनों माइनस करने से एसपी आ जाएगा। एसपी कम होगा, माने सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, इसीलिए सीपी से इस जो लॉस होता है लॉस हो रहा है वो वाला माइनस दे देंगे तो 1200 आ जाएगा। तो इससे एस क्या आ रहा है देखिए, ये 5 एलसीएम हो गया, 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4x बाई 5 इक्वल टू 1200 रुपया। तो x इक्वल टू आ गया 1200 इंटू 5/4, 4 से 3 4 12, तो हो जाएगा 1500 रुपया। 4 3 4 12, हाँ 1500 रुपया। तो x मतलब हो गया सीपी जो है, यहाँ पर ही लिख देते हैं, सीपी जो है वो वाला 1500 रुपया है। 1500 का आइटम हम लोग 1200 में बेचा तो 300 रुपया लॉस हुआ है, 300 रुपया लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस हो गया ये वाला चीज। तो अभी क्या बोला है, फॉर हाउ मच शुड सी सेल इट ऑर्डर टू गेन 30%। तो 30% गेन के लिए कितना इसको कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 1500 रुपया हुआ है, 1500 के ऊपर 30% प्रॉफिट करना है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 30%, मतलब 100 प्लस 30 बाई इतना, तो आ गया कितना 130/100। तो 2 0 काट देते हैं, तो 15 से करने से कितना आ जाएगा, 15 शून्य हो गया, 15 5 15 45 हाथे 4, 15 और 4 19। तो इतना रुपया में इसको बेचना पड़ेगा, तभी सेलिंग प्राइस हो गया 1950 रुपया। तभी ये आइटम का 30% गेन होगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 8 में देखते हैं। मतलब बाई सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज़ 1200 रुपया, रोहित गेन 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये 1200 रुपया पे सेलिंग कर रहा है, एस पी इक्वल टू हो गया 1200 रुपया, ठीक है। गेन 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हैं, सी पी इक्वल टू एक्स पकड़ लेते हैं। तो गेन कितना हो रहा है, गेन इक्वल टू हो गया एक्स बाई, हाँ एक्स बाई 5, 1/5 बोला, 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल व्हेन सी सेल एट 30% लेस। तो 30% लेस होने से एसपी कितना होगा, नया एसपी जो होगा वो 30% लेस करके होना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो ये एसपी है, ठीक है, मैंने ये जो कंडीशन दिया है इसके लिए एसपी है। तो सीपी इतना हो गया, और ये गेन हो रहा है, मतलब एक्स जो है ये वाला, इसके बाद ये गेन हो रहा है और एसपी है, तो गेन इसको गेन करेंगे तो ये 1200 रुपया कंडीशन आ जाएगा। मतलब जो खरीदा हुआ है उसके बाद जो लाभ हो रहा है वो ऐड करेंगे तभी तो एसपी होगा। जो सेलिंग प्राइस है वो तो जो सीपी के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो दोनों मिला के एसपी होता है। तो ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 5, इधर हो गया 5x प्लस एक्स इक्वल टू 1200 रुपया। तो इधर हो गया 6x बाई 5 इक्वल टू 1200 रुपया। तो x इक्वल टू आ गया 1200 इंटू 5/6, 6 दूगुने 12, तो ये आ गया 1000 रुपीज़। तो सीपी कितना हो गया 1000 रुपीज़। तो ये सीपी हो गया। तो अभी बोल रहा है नया एसपी क्या होगा जब 30% लेस होगा, माने 30% लॉस होगा, ठीक है। सेल एट 30% लेस, तो सीपी के ऊपर 30% लेस देने से एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू 1000 इंटू 30% लेस दे रहा है, मतलब 70 हो गया। तो नहीं तो यहाँ से एक बार ऐसे ही लिख दीजिए 100 माइनस 30, तो आ जाएगा 1000, और इधर हो गया 70/1000 ये वाला। अच्छा ये 70 नहीं है 70 है, 70/100, तो दोनों जीरो कट गया तो 700 रुपया आ गया। तो न्यू सेलिंग प्राइस एसपी 700 रुपया होगा, तभी ये सेल 30 लेस होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 9 में बोल रहा है 20%
ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। तो सीपी पकड़ लेते हैं एक्स, तो एक्स के ऊपर 25% ये वाला चीज है, तो एक्स इंटू 25/100 इक्वल टू 600। तो एक्स इक्वल टू आ गया कितना, 600 इंटू 100/25, ये 4 हो गया 2400। तो सीपी कितना हो गया 2400, तो 2400 सीपी है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हेन इट सोल्ड एट प्रॉफिट इतना। तो इसके ऊपर सेलिंग प्राइस कितना होगा जब बोला है प्रॉफिट करेगा 25%। तो सीपी के ऊपर 25% प्रॉफिट करना है, तो सीपी के ऊपर 25% प्रॉफिट मतलब सीपी के ऊपर ये बाई 100, ठीक है। तो आ रहा है कितना 2400 का रुपया, ये 5 हो गया 0, 5 से कटे 25 से कट रहा है तो 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 4 से कटेंगे 4 6 24, तो फाइनली 6 3 6 5 6 30। तो 3000 में अगर सेलिंग प्राइस होगा तब इसके ऊपर हम लोग 25% प्रॉफिट पाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 10 में बोला है ए मैन सोल्ड ए बाईसाइकिल 5% प्रॉफिट if the cost of has been 30% less and selling price 63 less, he should have made a profit 30%. What was the CP of bicycle? अच्छा बाईसाइकिल का क्या सीपी होगा, तो पहले सीपी पकड़ लेते हैं। सीपी पकड़ लेते हैं, सीपी इक्वल टू एक्स पकड़ लेते हैं। तो इसके बाद बोल रहा है 5% प्रॉफिट हो रहा था, तो 5% प्रॉफिट मतलब सीपी के ऊपर 5% प्रॉफिट, तो एक्स इंटू, अच्छा ये सीपी पकड़ लिया तो ये सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5% प्रॉफिट, तो एक्स 100 प्लस 5/100, तो आ जाएगा कितना 105/100। ये आपका सीपी आ गया। अभी बोल रहा है दूसरा कंडीशन दे दिया, बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस 30% लेस अगर होता, तो सीपी यहाँ पर था, तो सीपी अगर 30% लेस होता तो एक्स इंटू 100 माइनस 30/100, तो कितना आ जाएगा 70 x/100। और क्या बोल रहा है, अगर सेलिंग प्राइस 36 लेस होता सेलिंग प्राइस, तो एसपी भी 30% लेस होता, मतलब एसपी नया एसपी जो है वो वाला 105/105 x/100 माइनस 63 होता, तब क्या बोल रहा है 30% प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 30%, ये कंडीशन होने के बाद 30% प्रॉफिट होता, तो 30% प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, नया जो सीपी है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर 30% प्रॉफिट होने से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो नया रेट है इसके ऊपर 30% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 30/100, ये वाला नया एसपी हो जाएगा, मतलब ये वाला 105/100 माइनस 63। तो फाइनली क्या आ रहा है देखिए, ये 70x/100 और ये वाला 130/100 इक्वल टू इधर 105x/100 माइनस 63। तो इसको इधर ले लेते हैं और इधर क्या हो जाएगा 10 काट देते हैं, 10 काट देते हैं, तो ये 7 से करने से 7 3 7 को से 1 आते 2 7 8 9 x/100, और ये वाला इधर आ गया तो 105/100 63, ये माइनस है 63, तो ये एलसीएम हो गया, ये 91x माइनस 105 इक्वल टू माइनस 63। तो ये माइनस करने से इधर होगा 9 और 5 14 आ जाएगा, तो -14 हो गया, इधर -63, ये दोनों कट गया माइनस माइनस, तो फाइनली एक्स इक्वल टू आ जाएगा 63 × 100
बाई 14। तो 7 से काटते हैं, 7 9 63, 7 दूगुने 14, 750। तो फाइनली 450 रुपया आ जाएगा इसका आपका एक्स का वैल्यू। तो एक्स मतलब जो सीपी पकड़े थे हम लोग, ये सीपी जो पकड़े थे यही, व्हाट इज द सीपी। तो सीपी बोला था तो सीपी ये आ गया, सीपी इक्वल टू 450। ठीक है, ये सीपी हो गया 450 रुपया 10 का। ठीक है, अच्छा चलो 11 में देखते हैं। बोला है रेनू सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ इतना परसेंटेज। तो आर्टिकल इतना परसेंट लॉस में बेच रहा है। तो पहले इसका सीपी पकड़ लेता है एक्स। अभी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो गया 8% लॉस। तो मतलब एक्स 100 माइनस 8/100। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 8 तो हो गया 2 और इधर 92, तो 92/x, ये इसका एसपी हो गया। फिर बोल रहा है क्या, हैड शी बॉट इट 10% लेस। अच्छा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन दे दिया, अगर 10% लॉस में खरीदता तो ये वाला एक्स हो जाता, सीपी जो नया है ये 10% लेस में खरीदता, तो एक्स इंटू 100 माइनस 10/100, तो मतलब 90 x/100 इसमें अगर खरीदता तो क्या बोल रहा है, सोल्ड इतना मोर। तो अभी अगर एसपी जो इतना था, इस ये 36 ज़्यादा अगर सेलिंग करता, माने सेलिंग प्राइस होता, माने ये सेलिंग प्राइस था, इसके ऊपर अगर 30% ज़्यादा लेता, माने 36 रुपया ज़्यादा लेता, तब क्या होता, एक्स प्लस 32, तो क्या होता, ही शुड गेन 20%, तब 20% गेन करता, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम चीज हो गया, पहले वाला ऐसे ही है पूरा सेम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया, इसके ऊपर 20% गेन कर रहा है। तो एक्स 90 x/100 इंटू 20% गेन, मतलब 100 प्लस 20/100, ये वाला हो जाता क्या, EASP सेलिंग प्राइस। तो 92/100 प्लस 32, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 x/100, ये वाला हो गया 120/100, और इधर आ गया, ये वाला इधर ले लेते हैं 92x, और इधर 32 रहने दीजिए। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा 0 0 कट गया, और कुछ कटना नहीं है। तो 9 से कटने से 8, 9 9 दूना 18, 8 1 10, 108 x/100 माइनस 92 x/100 इक्वल टू 32। तो ये आ जाएगा कितना, इधर एलसीएम हो गया 100, 108 माइनस 92 x इक्वल टू 32। तो इधर 8 8 16, 16 x/100 इक्वल टू 32। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 इंटू 100/16, 2, मतलब 200 रुपया आ रहा है। 200 रुपया इतना कम, 30 रुपीज़, तो 200 रुपया आ रहा है। ठीक है, 11 का 225 रुपया बोल रहे हैं, तो कहीं कुछ गलती हो क्या। अच्छा, ये वाला 36 था, ये 32 करके पता चला हम लोग, ये 36 है, ये वाला 36 है, तो 36 हो जाएगा, ये वाला, ये 36 है। ठीक है, तो ये पूरा 36 हो जाएगा, ये 36 36 36 36, तो फाइनली यहाँ पर आके 36, तो कितना हो जाएगा, 16x/100 इक्वल टू 36। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 इंटू 100/16, ये 4 से कटता है, 4 9 36, 4 हो गया, 4 से कटे 25, तो आ जाएगा कितना, 25 इंटू, तो 225 ही आएगा। ठीक है, यही आंसर है। तो ये 200 नहीं आएगा, वो 36 के लिए आया था, 32 लिखा था इसीलिए 200 आया था, तो ये 36 होगा, तो ये 225 ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलो इसमें देखते हैं 12 में क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल
इज 25% बिलो द मार्क प्राइस। अच्छा, तो बोला है जो कॉस्ट प्राइस है वो वाला 25% बिलो, जो कॉस्ट प्राइस है वो 25% बिलो द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस अगर एक्स होता है तो सीपी कितना हो जाएगा, 25% बिलो, मतलब एक्स के ऊपर 100 माइनस 25, 0। तो ये आ जाएगा 75/100। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ आर्टिकल इज अवेलेबल 15% डिस्काउंट एंड इट्स कॉस्ट प्राइस 200 400, फाइंड द मार्क प्राइस। अच्छा, ये जो सीपी बोल दिया तो ये जो सीपी है यही वाला ये वाला है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पूछा है कितना होगा, तो पहले वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो मार्क प्राइस निकालना है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये जो सीपी है ये वाला ही आपका वहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 24%, 2400, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 24 इंटू 100/75। तो ये 4 हो गया, इधर 3 हो गया, 3 24, तो 8 8 432, तो 3200 सीपी हो जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस जो है वो 3200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मार्क प्राइस पूछा था। फिर बोल रहा है इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इसके ऊपर ये सीपी कितना हो रहा था, सीपी ये वाला हो रहा था। ठीक है, तो सीपी हो जाएगा कितना, यहाँ सेलिंग प्राइस पूछा है तो सीपी भी निकाल लेते हैं। सीपी पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो सीपी पहले निकालना पड़ेगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो गया ये वाला। अच्छा, पहले यहाँ पर एक तो कंडीशन बोला है, इफ आर्टिकल इज अवेलेबल एट डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये 15% डिस्काउंट हो रहा है मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट देके जो है वो वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये जो 3200 का आइटम है उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो 15% डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसके ऊपर 15% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 15/100, तो ये कितना आएगा, 3200 इंटू ये आ जाएगा 85/100, तो 2 0 काट दिया। तो फाइनली ये मल्टीप्लाई कर दे लेते हैं 32 और इधर 85, तो कितना आ जाएगा, 5 10 1 16 17, 3 से कटने से 15, 8 4 32, 8 3 24 25, तो ये 0, इधर 2, इधर 6 7 2, तो आ जाएगा कितना, 2720। तो ये आपका एसपी आ जाएगा। एसपी हो गया, देख लेते हैं ये कितना का कर रहे थे, नंबर 12 का। तो 12 का पहले 3200 दिया था, 3200, फिर दिया है 2720, 2720, 2720, हाँ ठीक है, ये वाला हो गया। फिर बोल रहा है प्रॉफिट, तो ये वाला आपका एसपी है और सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी कितना हो गया था, सीपी पकड़े थे, ये वाला सीपी था, ये वाला 75 तो सीपी कितना हो जाएगा एक बार देख लेते हैं। सीपी इक्वल टू 75x/100, तो एक्स इक्वल टू आया था 3200, एक्स इक्वल टू निकला था कितना, 3200, तो 75 इंटू 3200/100, तो ये 0 0 कट गया, तो ये सीपी आ गया कितना, 75 इंटू 32, तो कितना आ जाएगा 20, ये 10 हो गया, 14 15, फिर 3 से 3 5 15, 21 22, तो 0 आ गया, 0 आ गया, इधर 4 आ गया, 200, तो 2400 एसपी है। और सीपी हो गया, एसपी हो गया ये वाला। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये एसपी माइनस सीपी, तो एसपी हो गया 2720 और ये 2400 सीपी, तो 0 2 और इधर 3, 320 इसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बाई सीपी, सीपी हो गया था कितना, सीपी हो गया, सीपी कितना निकाला था 2400, ये सीपी 2400 आया था।
तो 2400 नीचे आ गया इंटू 100%। 10 कट गया। फिर अगर 8 से काटेंगे, 8 3 अष्टे 24, 3 अष्टे 24 और 8 अष्टे 32 40, तो 40/3% प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो ये 3 13 39/1/3, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 13 में बोल रहा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट एज परसेंट इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसमें बोल रहा है कोई भी आइटम के ऊपर अगर पहले 20% डिस्काउंट होगा, फिर 12% डिस्काउंट, तो टोटली कितना डिस्काउंट हो रहा है वो पूछ रहा है। मतलब 2 बार डिस्काउंट दिया है, इसके बाद फाइनली टोटल कितना डिस्काउंट हो रहा है ऊपर, ये वाला पूछ रहा है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट इक्वल टू 1 माइनस ये जो दिया हुआ है, ये वाला पहले 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 20% डिस्काउंट बाई 100 इंटू दूसरा वाला जो डिस्काउंट दिया है ये वाला इंटू 100%। ये इसका फॉर्मूला है। जितना बार डिस्काउंट होगा वो वाला 1 माइनस उतना बार करना है। मतलब पहले 20% डिस्काउंट, फिर 12%, फिर और कुछ बोलेगा इंटू उतना परसेंट करने के बाद 1 से माइनस करेंगे ये टोटल, फिर इंटू 100। ठीक है, चलो देखते हैं। ये वाला हो गया 80/100 इंटू ये वाला हो गया 88/100 इंटू 100%। तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा कितना, 1010 काट देते हैं, फिर और जीरो काटना नहीं है, फिर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 4 आते 6, फिर 8 से 64 66 67 70, तो ये आ गया बाई 1000%। ये माइनस करने से एलसीएम हो गया, एलसीएम 1000 हुआ था, तो 1 ये 1000 माइनस ये आ गया, फिर ये माइनस करने से आ रहा है कितना, ये हो गया 6 और हो गया 1, मतलब 9, फिर 8 2/1000 इंटू 100, तो 100 का 2 0 कट गया, तो फाइनली ये 29.6 इतना परसेंटेज टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, 29.6% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, टोटल डिस्काउंट। अच्छा, दूसरा नंबर में बोल रहा है 3 बार डिस्काउंट हुआ है, तो वही सेम चीज हो गया, 1 माइनस 100 माइनस 10/100 इंटू 100 माइनस 20/100 इंटू 100 माइनस 20/100 इंटू 100%। यहाँ आ जाएगा, ये 90 हो गया, ये हो गया 80, फिर ये भी हो गया 80 इंटू 100%। तो 1010 कट गया, 1010 कट गया, 1010 कट गया, तो फाइनली आ रहा है कितना, 1 माइनस ये है 8 8 64 64 और इधर 9 4 36 और फिर 9 6 54 55 56 57 57, तो 576/1000 100%। तो ये 1000 माइनस 576/1000 इंटू 100%, 2 0 कट गया और ऊपर में आ गया कितना, ये 4 आ गया, इधर 4 9 8, तो 2 आ गया, फिर 6, मतलब हो गया 4/10, तो ये आ जाएगा
इतना परसेंटेज, इतना परसेंट डिस्काउंट होगा। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 42.4%। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें बोल रहा है पहले 20%, फिर 10%, फिर 5%। तो 1 माइनस 100 माइनस 20 एक संग ही कर देते हैं। ये 20% मतलब 80% हो गया। फिर ये 10% मतलब 90% हो गया। फिर 5% मतलब 95% हो गया। फिर 100%। तो कितना हो रहा है देखिए, ये एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। तो फाइनली आ रहा है 1 माइनस ये वाला कितना है? 8 8 बहत्तर 95 इंटू 72, 8 9 बहत्तर, हाँ ठीक है। तो ये 10 हो गया। फिर 9 दूनी 18 19 हो गया। 7 5 7 35 7 3 7 9 63 64 65 66 66। तो 0 आ गया इधर। 95 मतलब 14 आ गया इधर, हो गया 7 8 हो गया। फिर ये 6, तो 6840 बाई 204, तो एक जीरो कट गया। फिर 100%, फिर आ गया 1000 माइनस 64, ये 1000 हो गया इंटू 100%, ये परसेंटेज है। तो ये काटने से ये 6 हो गया, इधर हो गया 9 मतलब 1 हो गया। फिर ये हो गया 6 7, तो 3 आ गया। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो एक जीरो आ गया 10, मतलब 31.6% ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 14 में बोल रहा है व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 9% टू 6% फॉर ए कलर टीवी, मिसेज गीता विल सेव 780 इन बाइंग दिस टीवी, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। अच्छा लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पकड़ लेते हैं एक्स, लेट मार्क प्राइस एक्स है, उसके ऊपर 9% पहले डिस्काउंट था, ये आपका टैक्स था। तो एक्स के ऊपर 109 हो गया, 100 प्लस 9 इक्वल टू इतना टैक्स था। फिर टैक्स नीचे आ गया 6%, मतलब पहले 9% ले रहा था, फिर 6% ले रहा है। तो एक्स के ऊपर फिर से 6% हो गया। तो ये दोनों का माइनस है 780। पहले 9% टैक्स देने के लिए जितना दे रहा था टोटल, फिर 6% आपका टैक्स हो गया, तो टोटल हो गया जितना। ये दोनों माइनस करेंगे तो ये सेव हो रहा है, 9 से 6% होने से इतना सेव हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इतना आ जाएगा 109 एक्स बाई 100 माइनस 106 एक्स बाई 100 780। तो ये 100, ये एलसीएम सेम हो गया। सेवन एट जीरो, तो ये आ जाएगा 3x बाई 100 780। तो एक्स इक्वल टू आ गया 780 इंटू 100 बाई 3। 3 से काटेंगे, 3 दूने 6 3 6 18, तो आ गया 26,000। तो ये मार्क प्राइस हो गया 26,000। तो 26,000 लिस्टिंग प्राइस था, लिस्ट प्राइस হচ্ছে 26,000 था। देख लेते हैं एक बार, 26,000 ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 15 में बोला है ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इंक्लूडिंग 10% टैक्स। तो इसके ऊपर मैंने ये जो दिया हुआ है इसके इसमें इंक्लूडिंग है 10% टैक्स। हाउएवर द एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स 8%। अच्छा एक्चुअल 8% था। फाइंड द एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड बाय द डीलर। तो एक्स्ट्रा जितना माने एक्स्ट्रा मतलब पार्टी के पास से इतना लिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनली 8% टैक्स है, मतलब 2% टैक्स वो प्रॉफिट कर रहा है। माने 10% पार्टी के पास से 10% टैक्स ले रहा है, ओरिजिनल में 8% है। तो कितना प्रॉफिट कर रहा है वही बोला है, मतलब 2% प्रॉफिट कर रहा है, तो वो निकाल लेते हैं। तो ये वाला इंक्लूडिंग टैक्स है, तो सीपी कितना हो जाएगा? ये इंक्लूडिंग टैक्स है, मतलब टैक्स जोड़ के ये वाला है। कितना टैक्स जोड़ के? ये वाला। तो 100 बाई 100 प्लस 10, ये हो गया आपका सीपी।
ये सीपी हो गया। तो लिख लेते हैं ये वाला हो गया 21384 इंटू 100/110, तो 110, तो एक ज़ीरो काट देते हैं और 11 से ये वाला काट देता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 11 से कटने से एक बार जाएगा, फिर 11, 110, 9 आ गया, 110 से 9 एक बार काट ही लेते हैं साइड से, 11 से 12384, तो ये तक जा जाएगा 11, फिर ये आ गया 10, फिर 9, 99, तो 4 आ गया, 8 आ गया, तो 4 दे दिया, 44, 4 आ गया, फिर 4, ये 4 आ जाएगा, तो फाइनली ये आ गया 1944, तो ये आ गया 1944 इंटू 10, तो इतना हो गया सीपी। तो ओरिजिनल सीपी के ऊपर 2%, मैंने हम लोगों को प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 2% है इसके ऊपर, 440 इंटू ये 10 माइनस 8, ये परसेंटेज आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। तो फाइनली कितना हो रहा है देखते हैं, 44 इंटू ये हो गया 2/100, एक ज़ीरो कट गया, फिर मल्टीप्लाई करते थे 8, इधर 8 दूना 18, 8 आते 1, 3, तो बाई 10, तो फाइनली आ गया इतना प्रॉफिट 8, माने ये आपका पॉइंट के बाद 8 आ रहा था, तो 8 तो आता नहीं, 8.0 हो जाता है, माने आपका 80 पैसा, माने पॉइंट के बाद 2 घर आएगा, जो तो ये आपका रुपया है, तो पॉइंट के बाद ऑलवेज 2 घर आता है, तो फाइनली आ गया आपका 388.80, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 16 में क्या बोल रहा है देखते हैं। नंबर 16 में बोला है एन आर्टिकल इज परचेज फॉर इतना व्हिच इंक्लूड्स ए डिस्काउंट 30%, ये वाला 30% में डिस्काउंट हो रहा है एंड 28% जीएसटी, फाइंड द मार्क प्राइस। अच्छा मार्क प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस पकड़ लेते हैं, मार्क प्राइस जो है मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स पकड़ लेते हैं, तो एक्स के ऊपर पहले डिस्काउंट हुआ है, तो 100 माइनस 30/100, ये डिस्काउंट हुआ है, फिर टैक्स लगा है, टैक्स 28%, तो 1 प्लस 100 प्लस 28/100, ये होके जो वैल्यू आया वो वाला ये द आर्टिकल परचेज्ड, माने ये परचेज वैल्यू आया, तो ये इंक्लूड माने ये जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला है, तो एक्स इंटू ये हो गया 70/100, ये आ गया 128/100 इक्वल टू 1792, तो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1972, सॉरी 1792 इंटू 100 बाई 70 इंटू 128, एक ज़ीरो कट गया, 7 से कटता है, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 5 7 35, 37 37 39 40, 39 माने 42, 7 7 3 7 50, 7 9 63, 7 8 56, 7 7 49, 7 6 7 42, 6 हो गया, फिर ये कटेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 8 दूनी 16, 6 हते 1, 4 5 2, ठीक है, तो ये फाइनली आ गया 2000 रुपया, ठीक है, इसका आंसर 2000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मार्क प्राइस 2000 रुपया था, उसके बाद 30% डिस्काउंट हुआ है और 28% टैक्स लगा है, तो ये आपका रेट आ गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 17 में बोल रहा है द लिस्ट प्राइस ऑफ ए बाईसाइकिल इतना, ये लिस्ट प्राइस है, तो मतलब मार्क प्राइस है या लिस्ट प्राइस है जो भी है 4000 रुपया, इसके बाद इज सोल्ड डिस्काउंट इतना, इतना डिस्काउंट दे रहा है, एंड इफ जीएसटी इज इतना फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू 4000 रुपया के ऊपर डिस्काउंट कितना हो रहा है 18%, तो 100 माइनस 18/100, फिर 18% जीएसटी भी लग रहा है, तो 100 प्लस 18/100,
तो फाइनली क्या हो रहा है देखिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ये भी 0 कट गया। तो फाइनली 4 इंटू ये वाला आ गया 18, मतलब হচ্ছে आपका 2 हो गया और इधर 8, तो 82 और इधर 118 बाई 10। तो ये सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18 से 118 और ये वाला हो जाएगा कितना, 4 4 दूना 8 और आपका 4 6 32 32, 4 8 8 4 32, ठीक है। 8 से 4 से 4 हते 6, 8 दूने 16, 6 22 2 हते 2, फिर 8 3 से 24 25 26 और इधर हो गया 8 2 3, इधर भी 8 2 3। तो फाइनली 4 आ गया, इधर 0 आ गया, 4 0 और इधर हो गया 10 16 17 7 हते 1, इधर हो गया 4 4 4 8 हो गया और इधर 3। तो 38704 बाई 10। तो फाइनली आ जाएगा 3870.4। तो ये 4 नहीं, ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये रुपया में हो रहा है, तो 0.4 नहीं होता, 0.40 मतलब 40 पैसा आ जाएगा। तो 3870.40, 3870.4। अच्छा, ये वाला आप लोगों के आंसर में ये दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली 0.40 ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुआ मेरे हिसाब से। 18 से 64, हाँ ये तो 8 ही आ रहा है, लास्ट में तो 4 ही आ रहा है, तो 0 तो नहीं आएगा। ये 18 88 देख लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से यही कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर इसमें कोई कैलकुलेशन गलत होगा तो ये भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिस्टम ये है, ये देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।